देखिए आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बीएड के साथ पीजी किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे, लिखा है टीआरई 2 से चयनित 47 अध्यापकों को गिरेगी गाज। अब देखिए क्या मामला है, तो आइए समझते हैं। देखिए जो लोग, अब यहाँ पर दो चीज आपको हम बताएंगे कि एक ही सत्र में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एक ही सत्र में एमएससी और बीएड की ले ली है डिग्री। अब देखिए कोई और चीज बताएंगे कि बहुत लोग रेगुलर से बीएड कर रहे हैं और डिस्टेंस जो है से पीजी कर रहे हैं, तो वो लोग का वैलिड होगा कि नहीं होगा, ये भी बात हम करेंगे, समझे। अब देखिए ये चीज का शिक्षा विभाग की तरफ से एक स्पष्ट लेटर जारी होना चाहिए। एक लेटर भी आप देखे होंगे तो 2018 का है, जब गेस्ट टीचर का बहाली हुआ था, तो वो भी एक दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से है कि उसमें जो भी लोग सेम सेशन में बीएड और पीजी किए हुए हैं, तो जिनका डिस्टेंस से है उन लोगों का वैलिड माना जाएगा, और जो लोग रेगुलर, दोनों रेगुलर कोर्स में किए हुए उनका नहीं माना जाएगा। लेकिन एक और चीज आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं कि देखिए कुछ दिन पहले यानी 18-19 तक नियम था कि आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं, फिर बीच में कुछ दिन बंद हुआ, फिर नई शिक्षा नीति आया हुआ तो फिर स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी ऑफिशियली कुछ नहीं है। तो अभी क्या करना चाहिए कि शिक्षा विभाग को एक स्पष्ट लेटर जारी करना चाहिए कि जो लोग एक साथ एक सत्र में 2 डिग्री ले रहे हैं तो कैसे वैलिड होगा, मतलब कब उनको दिखाना होगा कि आप एक कोर्स को, मतलब कहने का मतलब हुआ कि आप कैसे कर रहे हैं। जिसमें ऑनलाइन भी होता है तो उसको शाम के समय क्लास चलता है, ये सब बताया जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो 47 शिक्षकों पर जो गिरेगी गाज, इसमें लिखा है कि एक ही सत्र में एमएससी और बीएड की डिग्री ले ली है। अब देखिए एमएससी का डिग्री, अब यहाँ पर उनको स्पष्ट करना चाहिए कि जो एमएससी का डिग्री है वो डिस्टेंस से लिया गया है कि रेगुलर में है, बीएड रेगुलर है, पीजी जो है डिस्टेंस है, कि ये चीज स्पष्ट होता तब पता चलता। तो शिक्षा विभाग को क्या करना चाहिए, एक लेटर जारी करना चाहिए। पहले मामला क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए पहले हम लोग 2-3 चीज और आगे बात करेंगे कि बीएड के साथ जो लोग पीजी किए उनका डिग्री वैलिड है कि नहीं है, समझे। तो देखिए लिखा है कि टीआरई 3 से चयनित अध्यापकों, जो भी अध्यापक है उनमें 47 शिक्षकों पर कटिहार का है। लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के तहत जो बहाली हुआ था टीआरई 2 के तहत, तो 47 अध्यापकों पर लिखा हुआ है गाज गिरेगा। लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग के तहत टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापकों के दस्तावेज सत्यापन में विसंगति आने के कारण 47 शिक्षकों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। इन सभी शिक्षकों के मामले की सुनवाई आगामी 6 फरवरी मतलब हो गया है, समझे। तो शिक्षा विभाग का स्थापना डीपीओ रूबी कुमारी के कार्यालय बेसम में होना तय है। बताते चले कि इससे पूर्व 4 तारीख का न्यूज था। जिले में 42 शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन में विसंगति के लेकर स्थापना डीपीओ द्वारा मंगलवार की सुनवाई की गई। स्थापना डीपीओ के कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 के तहत आयोग के विज्ञापन में वर्णित प्रावधान और के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार के आदेश पर गठित जांच समिति द्वारा जांच में विसंगति पाई गई है। निर्धारित 6 फरवरी की सुनवाई के दौरान आपत्ति के सापेक्ष संतोषजनक प्रमाण पत्र नहीं रहने की स्थिति में उनकी नियुक्ति पत्र रद्द करने की कार्रवाई के साथ साथ वेतन आदि भी वसूली की जाएगी। सबसे अधिक कदवा और बरारी में क्रमशः 8 और 7 शिक्षक है। स्थापना डीपीओ द्वारा जारी आदेश में सबसे अधिक कदवा में 8 एवं मतलब ये सब है, कितना अध्यापक है। अब हम लोग मेन बात करेंगे। देखिए मेन चीज बात हम लोग करेंगे कि 2 चीज इसमें है कि क्यों हटाया गया है। तो देखिए स्पष्ट लिखा है कि बहुत सारे लोग जो है, समझे, उन लोग का एमएससी और बीएड सेम सेशन में डिग्री लिए हुए हैं। अब देखिए प्राइवेट की रेगुलर में दोनों डिग्री है, ये भी स्पष्ट नहीं लिखा है। लिखा है कि सभी 42 शिक्षकों के दस्तावेज में कई तरह की विसंगतियां है, कईयों ने एक ही सत्र में एमएससी बीएड की डिग्री ली है। अब यहाँ पर इनको क्लियर करना चाहिए कि एमएससी और बीएड की जो डिग्री लिए है वो प्राइवेट में लिए हैं कि रेगुलर से लिए। हम दोनों पर लास्ट में चर्चा करेंगे। एमए में विषय संयोजन सम्मेलन मतलब नहीं है, स्नातक में विषय स्पष्ट नहीं है। जैसे बहुत लोग हिंदी के टीचर होंगे और वहां पर क्लियर नहीं हो रहा है कि हिंदी आप कंपोजिशन के रूप में पढ़े हैं कि सब्सिडी के रूप में पढ़े हैं। बीए में हिंदी 200 अंक स्पष्ट है। अभ्यर्थियों की योग्यता बीसीए है बने हुए गणित के शिक्षक के लिए, लेकिन वो लोग बन गए हैं विज्ञान के शिक्षक। बहुत लोग सीटीईटी में ही अंक उनका कम है। तो अब देखिए उनको यहाँ पर एक चीज क्लियर करना होगा कि जो भी लोग
एक सेशन में अभी बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं वर्तमान समय में। बीएड के साथ एमए बहुत लोग कर रहे हैं, एमएससी यानी एमकॉम जो भी है यानी पीजी का डिग्री बहुत लोग ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर दो बात होगा कि देखिए सरकार को एक स्पष्ट लेटर जारी करना चाहिए, इसे जहां तक क्लियर है कि मतलब आप बीएड के साथ आप एक रेगुलर एक डिस्टेंस मोड में डिग्री ले सकते हैं, लेकिन अभी एक सरकार को एक लेटर जारी करना चाहिए। देखिए ये 18 का लेटर है, आप एक लेटर दरभंगा का देखोगे जिसमें वो कहा गया कि रेगुलर और जो लोग प्राइवेट से मतलब डिस्टेंस मोड में जो लोग कर रहे हैं पीजी तो उन लोग का वैलिड माना जाएगा। लेकिन ये 18 का लेटर है, उसके बाद कोई लेटर इससे रिलेटेड नहीं आया है, समझे। तो सरकार को एक स्पष्ट लेटर जारी करना चाहिए कि जो भी लोग बीएड के साथ पीजी कर रहे हैं डिस्टेंस मोड से, उन लोग का वैलिड रहेगा और 2 रेगुलर तो वैलिड कभी नहीं रह सकता है, समझे। तो ये चीज क्लियर करना चाहिए कि सभी लोग क्या होंगे कि वो स्पष्ट रूप से उनका जो भी चीज होगा वो करेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से एक स्पष्ट गाइडलाइन आना चाहिए कि क्या मतलब जो भी टीचर बहाली होता है उसमें जो लोग रेगुलर और डिस्टेंस दोनों मोड में साथ साथ कोर्स करें उनका वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो वही है कि एक ही सत्र में एमएससी और बीएड की बहुत सारी डिग्री ले ली है, जिसके कारण ये सब चीज आ रहा है। तो अब देखिए अब क्या होता है, जैसे इस पर कुछ अपडेट आपको आएगा। लेकिन एक और चीज आपको क्लियर कर देते हैं कि अभी के वर्तमान समय में मैक्सिमम लोग ऐसा कोर्स कर रहे हैं कि एक डिस्टेंस और एक आपका रेगुलर मोटिवेशन का बहुत सारा कोर्स किया जा रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ज्यादा वैसे ही हम अब इस पर ज्यादा हम क्लियर कर पाएंगे। लेकिन ऐसा 18 वाला लेटर में स्पष्ट लिखा है कि रेगुलर और जो लोग प्राइवेट डिस्टेंस से पीजी किए हैं उनको मतलब ज्वाइनिंग करवाया जाए, मतलब गेस्ट टीचर का था जिनका सेम सेशन में पीजी और बीएड जो है वो सेम ही सेशन में है, तो ऐसे लोगों को क्या किया जाए, हटाया जाए। तो ये मामला है, समझे। और ये मामला देखिए कब तक शिक्षा विभाग एक स्पष्ट लेटर निकालती है कि जिससे जो भी लोग होंगे, समझे, वो लोग का क्या हो जाएगा, उससे फायदा हो जाएगा, समझे। तो कटिहार में ये भी जांच चल रही, देखिए औरंगाबाद में देखेंगे बहुत सारे शिक्षक निकले हैं। तो ये सब चीज जो है सरकार को पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुआ तो उसी समय क्लियर कर लेते कि आगे जाकर ये परेशानी इतना नहीं उठाना पड़ता। वो सरकार को या जो भी जॉब में है वो तो एक तरह समझिए पूरा परेशान है, क्योंकि स्पष्ट निर्देश भी नहीं दिया जाता है, जिसके कारण एक चीज होता है। और जब स्पष्ट निर्देश दिया जाएगा, आप गलती कीजिएगा तो आप पर एफआईआर भी मतलब ये सब चीज हो सकता है। तो सरकार को सब चीज स्पष्ट क्लियर कर रखना चाहिए कि जिससे कुछ दिक्कत नहीं हो। तो वही तैयारी 2 में आपका 47 अध्यापक, समझे, जिस पर गाज गिरना तय है, समझे। अब देखिए 6 तारीख सुनवाई भी हो गया होगा और देखिए उस पर क्या होता है। लेकिन मेन मेरा यहाँ वीडियो बनाने का मकसद था कि एक ही सत्र में एमएससी और बीएड की डिग्री लिया जा सकता है कि नहीं। तो देखिए दोनों अलग है, प्राइवेट और डिस्टेंस में है, तो मतलब ले सकते हैं, समझ गए। तो जब भी ऐसा का आएगा तो आप कर सकते हैं। तो स्पष्ट लेटर जैसे जारी होगा हम एक लेटर का वीडियो भी बना देंगे जो दरभंगा का था 2018 में, समझे। तो उसमें भी लिखा है स्पष्ट जो चीज अभी हम बताए हैं कि डिस्टेंस और रेगुलर एक साथ कर सकते हैं, ये चीज है। तो जैसे ही अब इस पर कुछ अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कराएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में जिसमें सब टीचर को हटाया गया वो सब चीज लिखा गया है, समझे। तो ठीक है, स्टार्ट।